प्रोजेक्ट रेड क्या था, उसमें आपने क्या? So Project Red was again this was a project given जो हमें नहीं पता था कि what it was. You were given by? We have alliances that we work with. So जिस तरह से secret projects होते हैं उस तरह से हमारे भी अलग alliances हैं. So we were being given the information कि हमें ये इस चीज़ पे काम करना है. मुझे ये नहीं पता कि इनको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट रेड. ओके, प्रोजेक्ट रेड तो कुछ भी हो सकता है, राइट? एनीवेज वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. सबसे पहली बात हमको ये पता चली कि देर इज़ दिस लैंड दैट इज़ ओपन, दैट इज़ वेरी एंशंट, एक बहुत एंशंट लैंड है. और वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हाई बीइंग्स हैड कम इन. They were the one who created human beings. Okay, human beings were created in order to help these bigger beings. And जब इन्होंने बहुत सारा issues create किया, like issues भी नहीं, I think what they were doing was वो earth में आना चाह रहे थे because earth had gold in it. So यहाँ से the concept of Anunnaki actually comes in. ऑलराइट, तो अर्थ में काफ़ी सारा गोल्ड था, इनको गोल्ड की ज़रूरत थी. मार्स विच इज़ अ प्लेस एंड अ लैंड दैट डजंट हैव एनी गोल्ड. ऑलराइट, सो ये इन्होंने मार्स को एक छोटा सा हेडक्वार्टर बनाया था. मेन इनका टारगेट था अर्थ, एंड दे वुड कम ऑल द वे टू अर्थ एंड दे विल काइंड ऑफ मूव एंड दे विल डू थिंग्स इन अर्थ. इनको खुदाई चाहिए थी, सब चाहिए थी. ये अपने पास, इनके पास सारे हाई टेक्नोलॉजीज थे, बट दे नीडेड टू फाइंड आउट अर्थ इन द गोल्ड इन अ सर्टन वे. तो इनके लिए वो खुदाना और ये सब करना व्हाट वाज वेरी, वो ज़रूरत था. इसके वजह से इन्होंने ह्यूमन बींग्स क्रिएट किए. एंड ह्यूमन बींग्स इज़ अ मिक्स रेस. इट इज़ अ बिट ऑफ द ETs, ओके, एंड इट्स अ बिट ऑफ द गॉड्स एज वी से. सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ टू. And then how human beings were created in order to help. So with Mars, the project Red, उसमें हमें वहाँ पे pyramids दिखाई दिए. We also got information that वहाँ पे underground burrows हैं. और I think your audience is going to get really, really gasped, but वहाँ पे अभी भी there are ETs who live. That has never been discussed and it's never been opened up. So this is another thing. Nephilims, they are giants. So ये बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है. वहाँ के जो pyramids हमने देखे, और वहाँ pyramids नहीं, it was like a structure, it was a pyramidal structure, और वो बहुत बड़ा था, it was huge, okay. उसकी entrance इतनी बड़ी थी. So there was an entrance, और जो भी जगह पे हम लोग ने रिमोट व्यू की, सारे एंट्रेंसेस वर बिग, दे वर मैसिव, ओके. सो इट वाज क्रिएटेड फॉर बिगर टॉलर बीइंग्स. तो वहाँ पे नेफिलिम का इंफॉर्मेशन वहाँ पे सच बैठता है फ्रॉम द बुक ऑफ ईनॉक. तो बुक ऑफ ईनॉक में अनुनाकी एंड नेफिलिम्स के बारे में बताया गया है ऑलरेडी. तो जब टास्क हमें मिला और वी वर डूइंग द वर्क एंड वी आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड वी वर रिसीविंग, और जो भी डेटा हमको मिल रहा था एज रिमोट व्यूअर्स, इट वाज सो डिफरेंट. लाइक द इंफॉर्मेशन वाज कमिंग इन कि देयर आर लार्जर बीइंग्स ओवर हियर, दे आर नॉट ह्यूमंस, दे सीम टू बी, they have different way of perceiving things, they work with telepathy. ये सारी चीज़ें हमको मिल रही थी and we knew that they are big. अब वहाँ पे हमने सर्च भी किया, नासा के पास there is a lot of information that they have not really given out yet, okay, कि वहाँ पे building structures मिले हैं. यानी नासा में there was civilization that lived before, okay. Human beings were created there only. वहाँ से we have been moved and we have come all the way to Earth. What is this location? जो Project Red की location है, is this outside Earth? It is Mars. It is Mars, yes. right? Yes. Okay. So Project Red is Mars. Is exactly Mars. Yes. So Mars में ये जो आपको civilization दिखी है, what is your conclusion about the life there? और इसका मतलब ये भी होगा कि they were living before Earth? Yes, that's what it means. It's like
वहाँ पे एक ये बनाया था, व्हाट डू यू कॉल, बोलते हैं ना कि हम यहाँ पहले रेस्ट करेंगे एंड देन विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क ओवर हियर. सो इट वाज अ रेस्टिंग एरिया एंड इट वाज अ एरिया जहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. So there was, because it was higher beings have got higher technologies, okay, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू वर्क विथ अर्थ. बट देर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग वहाँ पे. दैट इज़ अ रीज़न अर्थ का, मार्स का जो एटमॉस्फेयर, इट वॉज स्ट्रिप्ड आउट. दैट इज़ अ रीज़न इट लुक्स, you know, however it looks right now, it looks like a red planet, okay. But in reality, when we were remote viewing Mars, it felt like Earth. वहाँ पे नदियाँ थी, वहाँ पे पहाड़ थे, वहाँ पे छोटे छोटे जानवर थे. We had animals also. हम लोग ने अभी जो नासा ने अभी रिलीज किया है, they spoken about microbiomes that have been found. Okay, so यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे. It would not have been possible to receive that unless there was no water. यानी वहाँ पे सिविलाइजेशन था और बाकायदा मैंने जैसे बोला स्ट्रक्चर्स मिले हैं हमें. वी हैव गॉट लिटल स्ट्रक्चर्स ओवर देयर. सो व्हेन यू सी कि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि अरे बट हमने तो दिखाते हैं मार्स के पिक्चर्स, वहाँ पे तो मिले नहीं है. वहाँ पे हम लिटरली, जब हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स, you have to all understand this is, I'm talking about millions of years ago, all right, and millions of years ago उसमें बहुत सारे अभी मतलब गर्दा पड़ चुका है, सैंड पड़ चुका है, but there are proper like you know angled structures that we have found. और उस चीज़ को जब हमने रिमोट व्यू किए, we have seen the entire structure, how it looks at the time when it was being built. तो कैसा दिखता था, क्यों दिखता था, what was the purpose behind it. We got that. वहाँ पे temples थे बकायदा, जहाँ पे because there were a lot of people who can hear chimes की आवाज़ सुन रहे थे उन लोग. जैसे हम घंटियाँ सुनते हैं, वहाँ पे chimes की आवाज़ है, और वहाँ पे again chanting की आवाज़ थी. chants चलते थे. So we knew that there was a civilization. Again हम जैसे अभी फैल गए हैं उतनी नहीं थी, but there was a smaller civilization that lived in Mars. Then what had happened? हुआ क्या एंड में? बेसिकली वहाँ पे मतलब अनबन हुई, प्रॉब्लम हुई जब यहाँ से वहाँ जाना था. तो दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ देयर ओन गैजेट्स ओनली, कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. सो समथिंग दैट वेंट रॉन्ग इन मार्स इटसेल्फ, जहाँ पे इट स्ट्रिप्ड द यू नो एटमॉस्फेयर, और वो रहने लायक नहीं हुआ. तो काफ़ी लोग अंडरग्राउंड और अंडर बोरो चले गए. सो देर इज स्टिल एस्पेक्ट दैट वहाँ पे अंडर बोरो में स्टिल देर आर अदर स्पीशीज स्टिल लिविंग देयर. ओके, सो अंडर बोरोस यानी अंडरग्राउंड कोई टनल्स टाइप होंगे दे हैव क्रिएटेड. हाँ, अभी जैसे आप इंडिया मतलब इंडिया नहीं, इन अर्थ आप अगर ले लो कि पूरे अर्थ में देर आर लॉट ऑफ अंडरग्राउंड थिंग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड जो अभी तक मालूम नहीं पड़ी है. इफ़ यू टेक पिरामिड्स, गीज़ा पिरामिड्स, अभी वापस से देयर इज़ अनदर थिंग दैट हैज़ कम अप कि अंदर से पूरी चीज़ खुली एंड दे हैव शोन दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड कम्युनिटी और रादर सिविलाइजेशन. पूरे रहने की पूरी सुविधा जैसे एक ग्रिड जैसा दिख रहा है. ओके, थ्रू स्कैन्स दे हैव सीन द एंटायर ग्रिड एंड इट्स मैसिव. इतना मैसिव है कि अगर बोलेंगे कि हाँ ये ह्यूमन ने क्रिएट है, इट्स नॉट पॉसिबल. ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ बीन क्रिएटेड. तो उसी तरह से अंडरग्राउंड, तो जो हम अभी जान रहे हैं ना मार्स के बारे में, अंडरग्राउंड के बारे में, इट इज़ वेरी सिमिलर to what this information was being brought to earth. तो यानी कि whatever we have in earth is coming from what was there in Mars.